अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जी, ये मेरा न्यू चैनल है। आप लोग को अच्छा लगे इस पे आने वाला कंटेंट तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस चैनल की पहली वीडियो की शुरुआत और मेरा सफ़र साथ साथ शुरू होने लगा है। तो मैं जो है जा रही हूँ यूएई अपने फ़ादर के पास। तो मैं भी ट्रैवल करूँगी, साथ साथ आप लोग भी देखेंगे कि इस सफ़र में क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, तो यहाँ मैं एयरपोर्ट पहुँच के फ़ाइनली सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके बैठ गई थी और गेट नंबर मुझे बता दिया गया था। वहाँ पे है हम बैठकर जो है वो वेट कर रहे थे कि अब फ़्लाइट जैसी आएगी वैसी बोर्डिंग स्टार्ट होनी है। मेरी किस्मत ऐसी कि आते ही मैंने फ़्लाइट डिले करा दी। मतलब कि मेरी पहली फ़्लाइट, मेरा पहला ट्रैवल ऐसा हुआ मेरे साथ और ये फ़्लाइट डिले हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि 30 मिनट्स लेट हो चुकी है फ़्लाइट। फाइनली आफ्टर 30 मिनट्स हम फ़्लाइट में आ गए थे और पीछे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, भाई सीट्स पे लड़ाई हो रही थी। मतलब एक अंकल थे और वो बोल रहे थे कि ये मेरी सीट है, वो आंटी बोल रही थी ये मेरी सीट है। तो यहाँ पे भी मतलब पाकिस्तानी तो फिर पाकिस्तानी है ना। और मैं इन लोगों की बहस एंजॉय करते हुए देख रही थी कि केबिन क्रू जो है वो सुलझाने में लगा हुआ था। इन लोगों को बेचारे को इंग्लिश आती थी और इन लोगों को पता नहीं कौन सी ज़बान आती थी। और ये मैं साथ साथ एंजॉय कर रही थी, मज़े ले रही थी कि अब देखो आगे क्या होता है। अचानक ही क्या हुआ जी, स्क्रीन रोशन हुई और अरबी में पता नहीं क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया उसने। और ये जो है सारी इंस्ट्रक्शंस मुझे समझ में आ रही थी इस वीडियो के थ्रू, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बता रहा था क्या नहीं बता रहा था, वॉटेवर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इतने मतलब कोई अजीब अजीब से करैक्टर्स इसमें आ रहे थे, और लेकिन मुझे समझ में सब आ गया था सिर्फ ये देख कर। और जब ये सब कुछ मुझे समझ में आ गया उसके बाद मुझे पता चला कि दूसरी जो है बारी में इंग्लिश में भी बताया जाना था। फिर जी कुछ ऐसा हुआ कि जहाज़ ने मूव करना शुरू कर दिया एंड आई वाज़ टू हैप्पी। मैंने कहा चलो भाई जहाज़ तो चला, अब तो इसने उड़ ही जाना है। तो लेकिन ये तो मेरे साथ प्रैंक हो गया था। ये तो थोड़ा सा चला और फिर रुक गया और बस दिल के अरमासों में बह गए और यहाँ इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया था हमें। इसके बाद जी मैंने देखा कि वो एक गाड़ी थी जिसने हमारे जहाज़ को मूव करवा के उसका डायरेक्शन जो थी वो चेंज कर दी थी उसकी। तो मैंने कहा चलो जी अब तो पक्का ही जहाज़ ने उड़ ही जाना है। लेकिन एक बार फिर वही हुआ, हल्का सा जहाज़ चला और फिर से रुक गया। मेरा सब्र जवाब देने ही लगा था कि इतने में मुझे एक बंदा दिखता है, वो हाथ हिलाता हुआ, और मुझे बिल्कुल वो सीन याद आ जाता है जब हम देख रहे होते थे कार्टून में। उसमें वो एक कार्टून कैरेक्टर होता था, वो जहाज़ को इशारा करता था और जहाज़ उड़ जाता। मैंने कहा चलो जी अब तो पक्का ही जहाज़ ने उड़ जाना है, क्योंकि ये तो मैंने देखा हुआ है कि जैसे इशारा करते तो जहाज़ उड़ जाता है। यहाँ तो फिर मैं इतना ही खुश हो गई और मैंने जो है सूरतें वगैरह भी पढ़ने की, चलो भाई इसने इशारा दे देना है। लेकिन ये बंदा तो मुड़ ही नहीं रहा था, मतलब कि एक बार का इशारा देके गायब ही होता चला गया। फिर जो है जहाज़ ने चलना शुरू करा, मैं फिर खुश हो गया। मैं कहा चलो जी जहाज़ को हमारे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमारा पायलट बहुत ही अच्छा है, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है उस बंदे की। और अब तो पक्का जहाज़ ने उड़ ही जाना है ना। मैं यहाँ बहुत खुश हो गई थी और मैंने सूरतें भी पढ़नी शुरू कर दी थी। दूध पढ़ के खुद पे दम भी कर लिया था एंड एवरीथिंग जो कुछ मैं कर सकती थी मैंने कर लिया था, बिकॉज़ इट वाज माय वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। और लिटरली कि जिन्होंने भी पहली बार जहाज़ में सफ़र करा होगा उन्हें पता होगा, या मे बी इसे मेरे साथ ही हुआ हो कि मतलब एक्साइटमेंट से ज़्यादा बहुत अजीब सी फीलिंग्स होती है जिसको आप बता भी नहीं सकते। और लिटरली जहाज़ सीधे सीधे ही चले जा रहा था। मैंने कहा कहीं घुस ही ना जाए कहीं जाके, पता नहीं पायलट ने पी भी तो नहीं है कहीं। तो आई वॉज़ टू नर्वस। और जैसे ही ये टर्न आउट आया और जहाज़ ने टर्न लिया उसके बाद मैंने सुकून का सांस लिया। मैं कहा ओहो चलो पायलट होश में है जी। वो रनवे पर जा रहा था, एक्चुअली जहाज़ इसलिए मूव कर रहा था कि वो रनवे पर जा रहा था। तो यहाँ जी मैं ख़ुद को हौसला दे रही थी कि बस अब ये रनवे पर आ गया, अब इसने उड़ जाना है। तो बस सफ़र शुरू होने लगा था और क्या फीलिंग्स होगी मेरी उस वक्त जब ये फ्लाई करेगा, मतलब टेक ऑफ कर लेगा। So let's see. Mobile phones are turned them into flight safe mode. This is for your own safety and the safety of all our passengers on this aircraft. Thank you. तो यहाँ जो है अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। अब तो मैंने कहा इसने भाई चलो भाई उड़ ही रहा है अब तो ये, क्योंकि अब ज़ाहिर है अनाउंसमेंट हो गई थी। अब तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि अब भी ये चल कर रुक जाएगा।
बट एज़ यूजुअल हुआ वही, जहाज़ ने चलना स्टार्ट करा और मैंने कहा चलो जी अब तो ये परवान बढ़ने ही लगा है बस। लेकिन ये चलते 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 एक पॉइंट आया और ये वहाँ पे फिर रुक गया। मैंने कहा फिर तो मुझे मतलब इतना को गुस्सा आया, मैंने कहा पता नहीं क्या पायलट नशे करके बैठा हुआ है, क्या है ये, क्यों बार बार रोके जा रहा है ना जहाज़ को। फिर मैंने खुद को रिलैक्स करा, मैंने कहा मैं किसी बस में नहीं बैठी हुई कि अचानक ही कुछ हो जाएगा। तो भाई जिसके साथ भी ऐसा होता है ना वो इन चीज़ों को समझे सोचे, इन चीज़ों के बारे में कि पायलट को रनवे पे लाना होता है प्लेन को, उसको सेट करना होता है, उसको डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ देखनी होती है और फिर वो टेक ऑफ़ करता है। ऐसे ही प्लेन टेक ऑफ़ नहीं कर जाता। तो ख़ैर ये बहुत मतलब सब्र वाला मकाम था, मुझे बहुत सब्र करना था, अपने गुस्से पर काबू पाना था। मैं कहा नहीं करेगा, टेक ऑफ़ करेगा, ज़ाहिर सी बात है, और क्या करेगा। तो यहाँ पे जी जहाज़ देख सकते हैं आप लोग कि फिर से रुक गया है और मैं एक बार फिर इंतज़ार कर रही थी कि ये टेक ऑफ़ करेगा। फिर जी अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि इस बार जब ये जहाज़ चला, ये उसने तो भाई ऐसी स्पीड पकड़ी और मैंने कहा ये क्या हो गया। मतलब इतनी देर से चल रहा था जहाज़ लेकिन इतनी तेज़ स्पीड से नहीं चल रहा था। पर इस वीडियो में कोई मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कहीं पर भी नहीं लगाया, ना मैंने कुछ स्लो करा है। ये बिल्कुल वही ओरिजिनल वीडियो है जो मैं उस वक्त बना रही थी। तो इसने इतनी तेज़ स्पीड पकड़ ली और मेरे रिएक्शंस, तो मैंने कहा कि बाहर की वीडियो तो सभी बनाते हैं, मुझे अपने रिएक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। और मेरे कान में इतना शदीद दर्द हो रहा था उस आवाज़ से, इतनी तेज़ आवाज़ हो गई थी जहाज़ की। तो मैंने तो भाई सारी सूरत वगैरह सब पढ़ ली और जैसे ही वो उड़ा, मतलब कि वो फीलिंग्स किस तरह से एक्सप्रेस की जाए। और इतनी देर में मतलब जहाज़ ने सेटल डाउन किया था कि पोजीशन को, वो रह के ऊपर जाए जा रहा था, ऊपर जाए जा रहा था और सीधा हो रहा था फिर टेढ़ा हो रहा था। मुझे एक एक चीज़ मतलब महसूस हो रही थी और मेरा सर इतनी बुरी तरह से चकरा रहा था कि बस मतलब मैं बाहर भी नहीं देख पा रही थी, ऐसी कोई फीलिंग्स थी। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वॉमिट नहीं हुई थी। फाइनली जी हम बादलों में गुम हो चुके थे और मतलब ये जो व्यू था, मतलब मैं जब देख रही थी फ़र्स्ट टाइम तो एक्सप्रेस तो नहीं किया जाता था इस चीज़ को। मैं तो लिटरली देख भी नहीं पा रही थी नीचे, मैं कैमरा मोबाइल का आगे कर देती थी बिल्कुल और ख़ुद पीछे होकर बैठ जाती थी। तो मैं इस तरह से कैमरे में वो सारे सीन्स जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब बहुत चक्कर आ रहे थे नीचे देख कर ना, और इतने मतलब बादलों में वो छुपता जा रहा था। और इस मोमेंट पे आके जो है जब जहाज़ जो है वो पूरी तरह से ऊपर हो गया था और सेटल डाउन कर लिया था जहाज़ ने, तब मुझे पता चला कि मेरे कान इतनी देर से एक्चुअली बंद थे जो कि अब खुले थे। एंड आई वाज़ लाइक सीरियसली, मतलब ऐसा भी था। तो मेरा सर बहुत बुरी तरह चकरा रहा था उस वक्त और मेरे कान जो है पूरे रास्ते में ऐसा ही होता रहा था, कान खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं। कभी शोर इतना तेज़ हो जाता था, कभी बहुत कम हो जाता था। तो बस ये हो रहा था मेरे साथ। आई डोंट नो, अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ यही हुआ था। यहाँ जी मुझे लग रहा था कि बस अब तो मुझे उल्टी हो ही जानी है। मतलब मेरे कान में दर्द, मेरे सर चकरा रहा है और इतना मुझे लग रहा था कि बस अब हो जानी है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ मैं बिल्कुल सेटल डाउन हो गई थी, इसलिए मुझे जो हो रहा था कि मैं कुछ करूँ, तो मैं खिड़की से झाँकने की कोशिश कर रही थी और झाँक के मुझे सिर्फ वो फ़ैन ही दिख रहा था जो दिख रहा था। और ये मुझे व्यू जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था ऊपर का, देख भी ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम रही थी। और फिर ऊपर जाके मैंने अल्लाह ताला से बोला कि वाकई अल्लाह पाक ने मतलब कैसे तख्लीक करा हुआ इन सारी चीज़ों को, कैसे बिना मतलब सहारे के आसमान रुका है, सब कुछ रुका हुआ है। एंड आई वाज़ प्रेइंग फॉर फूड और द फूड वाज़ हियर। और आ तो गया था ये, लेकिन मैंने कहा ये है क्या। फिर मैंने देखा ये सैंडविचेस थे और ये मफ़िन था और पानी, ये मुझे प्लेन में मिला था खाने को। एंड सैंडविच वाज़ वर्स्ट, यस इट वाज़ वर्स्ट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बस गुजारे लायक था और गुजारा हो गया था जी। फिर जो है मेरी थोड़ी आंखें खुली, मुझे थोड़ा सुकून मिला जब मैंने खाना पीना कर लिया, बिकॉज़ आई वाज़ टू हंग्री, क्योंकि फ़्लाइट भी डिले हो गई थी। और खाने पीने के बाद मैं सो गई थी। आई डोंट नो हाउ, मतलब मुझे सफ़र में नींद नहीं आती, लेकिन मैं सो गई थी इधर प्लेन में। तो उसके बाद मेरी आँख खुली जब वो एयर होस्टेस आई और उसने चाय का पूछा।
मैंने फटाफट चाय का नाम लिया। मैं कहा चाय मिल जाए। वो एक कंजूसों ने चाय इतनी कम दी थी। फ़्लाई दुबई वालों सुधर जाओ। देखो मैं फ़्लाई दुबई वालों को बोल रही हूँ, देखो कब यार एक इतना सही तो कप है ऑलरेडी, उसको तो भर दिया करो एटलीस्ट। तो जी हाँ, लेकिन जो बात है चाय अच्छी थी, कोई इतनी वर्स नहीं थी, कम से कम सैंडविचेस से तो बहुत अच्छी थी। तो चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ था एंड आई वाज़ लिटरली फीलिंग मतलब सुकून सा आ गया था बहुत, मतलब अच्छी वाइब्स आ रही थी चाय पीने के बाद कम से कम मुझे। उसके बाद जी मैं फिर नहीं सोई। उसके बाद मेरी आँख नहीं लगी। मैं खुद हैरत कर रही थी उसका कि मैं कैसे सो गई थी सफ़र के दौरान। मुझे नहीं आती नींद, बहुत सारे लोगों को नहीं आती नींद, लेकिन आई डोंट नो कि मैं कैसे सो गई थी इस बार सफ़र में। और जी अब लैंडिंग टाइम जो है वो करीब आ रहा था, सिर्फ आधा घंटा रह गया था हमारी लैंडिंग में। और इस वक्त जो बाहर का व्यू था दैट वाज टू ऑसम। बादल दिख रहे थे और मतलब हैरत हो रही थी कि ये कैसे रुके हुए हैं, मतलब ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, ये कैसे रुके हुए, इतने सारे बादल दिख रहे थे अलग अलग। और दूर तक ये वाला व्यू जो है वो स्प्रेड था और बहुत मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था। इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। वो बहुत प्यारा व्यू था लाइक। और जी फाइनली इट वाज अ लैंडिंग अनाउंसमेंट कि हम लैंड करने वाले थे। और मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि इतना कुछ हुआ था जब हम टेक ऑफ कर रहे थे, तो मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं यार जब लैंडिंग होगी तो क्या होगा। तो मैं उस सोच में थी, मैंने कहा नहीं छोड़ो, मतलब मैं खुद को समझा रही थी कि नहीं छोड़ो, ज़्यादा मत सोचो। Ladies and gentlemen, as we'll be landing during the hour of darkness, we shall be dimming cabin lights. For those of you who wish to continue reading, you will find the reading light control button at the panel above you. Thank you. तो जी अनाउंसमेंट हो चुकी थी लैंडिंग की, और अनाउंसमेंट होते ही जो है लाइट्स ऑफ हो गई थी। एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मुझे लैंडिंग में कोई ऐसा इशू ना हो कि मेरी तबीयत बिगड़े, मुझे चक्कर आए एंड ऑल दैट, मुझे ऐसा कुछ भी ना हो। तो बस मैं दुआएं पढ़ रही थी, दुरूद पढ़ रही थी एंड आई वाज फीलिंग सेफ। सो हियर फाइनली इट वाज जस्ट अबाउट टू लैंड, और बस होने वाली थी लैंडिंग। और जब लैंडिंग हुई लिटरली मतलब इतना कुछ पता नहीं चला, जब टेक ऑफ में पता चला था। बस जब लैंडिंग हो गई तो वो जो स्पीड की वजह से जो शोर आ रहा था जैसे टेक ऑफ के टाइम पर आ रहा था, उसने वही बहुत तंग करा। और वैसे ही मेरे कानों में बहुत दर्द हुआ। फिर अचानक से बत्ती आ गई जहाज़ में, तो मतलब मेरे कानों की तो बज गई थी भाई सही से। मेरे साथ फ़्लाइट में आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे फादर तो आते जाते रहते हैं, उनके साथ इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन मेरे तो कानों में बहुत दर्द हो गया था। मे बी कि मेरी सीट बहुत आगे गई थी, हो सकता है इस वजह से इतना ज़्यादा मुझे शोर हुआ हो, शोर इतना हो रहा हो तो मेरे कानों की बज गई, बट डोंट नो। तो यहाँ जी जहाज़ से उतर के हम आ गए थे बस में। दुबई एयरपोर्ट क्योंकि बहुत बड़ा है तो वहाँ पे हर वक्त सीधा जाके उधर टर्मिनल वाले गेट पे नहीं लगती, तो बस से गए हम। और यहाँ मैं वेट कर रही थी लगेज का, एयरपोर्ट पे खड़ी होकर अपने टायर्ड। पापा गाड़ी लेने गए हैं, आई एम वेटिंग हियर। फिर जी जैसे ही पापा आए तो हमने अपने मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। एंड आई वॉज़ टू टायर्ड आई वॉज़। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मेरा सफ़र ख़त्म हुआ और इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हुई। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।